नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको माँ संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूतम, सत्स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तत, पद्भ्यां भूमर्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि, द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको माँ संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूतम, सत्स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग, ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी जमकर चुनाव प्रचार
स्वीकार किया है, कितने आश्वस्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वोट लेकर आ रही हैं। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। अर्पित करते हुए, फिर कच्चा दूध अर्पित करते हुए, गंगा जल अर्पित करते हुए, आचमन करते हुए, मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ आस्था की ये डुबकी, पवित्र स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो भाई सारी तस्वीरें इस वक्त आपने देख ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी यहाँ पर ली है। मेरी दो सहयोगी लगातार आपको बता रही थी, जब मंत्रोच्चारण हो रहा था, जब गीत गाया जा रहा था माँ गंगा को प्रसन्न करने के, वो तमाम जो इस वक्त आपने मंत्र देखे हैं और वो तमाम आराधना अर्चना के जो मंत्र आपने सुने हैं, माँ गंगा की यहाँ पर अर्चना करने के बाद, पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। और मत भूलिए, महाकुंभ 2025 सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा को आगे ले जाने में दो जो चेहरे अव्वल रहे हैं हिंदुस्तान में और भारत में, जो सबसे आगे रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा है योगी आदित्यनाथ। और दोनों आज यहाँ अरैल घाट से संगम के उस बिंदु पर पहुंचे जहां पर तीनों नदियों का कहते हैं मिलन होता है। और दो नदियां तो साफ तौर पर आपको दिखाई देती है, एक थोड़ा मटमैला पानी होता है, एक एकदम नीला पानी होता है। यमुना जी और गंगा जी का मिलन होता हुआ दिखता है आपको। कहते हैं सरस्वती जी भी यहाँ पर आकर मिलती हैं और वो अदृश्य है, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल है। और दूसरा ये भी कि एक खास पॉइंट है, खास बिंदु है, बड़े बुजुर्ग संत महात्मा ये बता कर गए हैं कि वो जो बिंदु है, उस बिंदु पर अमृत गिरा था जब राक्षसों में और देवताओं में एक युद्ध छिड़ा था और फिर कलश का मंथन हुआ था, अमृत कलश जो है। अब कहते हैं कि अमृत कलश जब एक देवता के हाथ में आया, तो जब वो दौड़ रहे थे तो उसकी 4 बूंदें जो हैं वो पृथ्वी पर गिरी। और वो 4 जगह है जहाँ पर कुंभ होता है, उसमें से एक जगह प्रयागराज है, एक नासिक है, एक उज्जैन है और एक हरिद्वार है। इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। हर 12 वर्षों में, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है, लेकिन अर्ध कुंभ की जगह कुंभ और महाकुंभ नाम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। अभी जहां हम खड़े हैं वो प्रयागराज की पावन धरती है और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आज जो पवित्र स्नान हो रहा है, तादाद में लोग वो ऐसी संख्या है जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। फिर बीच में ये सवाल उठा कि जब आप गिन ही नहीं सकते हैं तो कैसे कहा जा रहा है कि 10 करोड़ आ गए, 20 करोड़ आ गए, अंत होते होते तक 40 करोड़ पार चला जाएगा मामला। जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। AI जो सेंसर्स होते हैं ना, वो थर्मल जिसे कहते हैं वार्मथ होती है या जो हीट होती है, उसके ज़रिए पता लगा देते हैं कि ये जो है इस इलाके में इतना डेंस पॉपुलेशन या इतनी तादाद में लोग हो सकते हैं। और उसी के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा ने वो एक इमेज को कैप्चर किया। उस इमेज में वो जो थर्मल हीट जनरेट होती है ह्यूमन बॉडी की तरफ से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ एक ह्यूमन है कि 2 हैं कि 3 हैं। और ऑन एन एवरेज ये पता लगाया जा सकता है कि इतने इलाके में, मतलब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में इतने ह्यूमन बींग्स रहे होंगे, इतनी बॉडीज रही होंगी। नमस्ते, कैसे आप, कहाँ से आए हैं? हा। तो देखिए, लोग जो है दूर दूर से न्यूज़ 18 इंडिया को पहचान रहे हैं। आदाब, अदब और सलाम नमस्ते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महिला हमें यहाँ पर दिखी है, खूबसूरत राजस्थानी वेशभूषा है। आप रो नाम कहिए मैडम। दिव्या चौहान। दिव्या जी, कटे हूँ आया आप? सीकर से। सीकर, अच्छा। मैं खुद राजस्थान रही हूँ।
तो आपको एक्सपीरियंस कैसो रहा? अच्छा रहा। अच्छा, मैं हूँ उदयपुर से। आप कब आए? हम तो कल रात को आए थे। तो कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। आपको ये पता है मोदी जी आए हुए हैं? नहीं, ये पता ही नहीं चला आपको? नहीं। हैं? स्नान कब किया आपने? हमने सुबह 7:30 ऐसे किया तो था। किसी ने कहा नहीं कि मोदी जी आ रहे हैं भाई अभी स्नान नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं। तो अच्छा रहा आपका? हाँ, देखिए फोटो खींच रही थी, पूरे परिवार के साथ आई हैं चौहान मैडम, और वो ये कह रही हैं कि देखिए हमें तो पता ही नहीं चला। खैर, तो आपको एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में स्नान कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं अब उस घाट से जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दिल्ली की तरफ जो है वो उड़ चलेंगे। रवि भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या माहौल है? सुना है कि घाट से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा था तो लोग नारे लगा रहे थे मोदी मोदी के। देखिए, सिर्फ घाट पे ही नहीं, पूरे महाकुंभ क्षेत्र में ही लगा रहे हैं। और एक सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं, इसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर। ये देखिए घोड़ों का जो दल है रूबिका, टीवी स्क्रीन पर शायद अभी आप तो खुद ही कुंभ एरिया में हो, जो घोड़ों का दल जा रहा है, ये खास घोड़े मंगाए गए हैं कुंभ के लिए, और खास करके भीड़ को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। और एक एक घोड़ा 7-7 लाख का, और 6 महीने की ट्रेनिंग इन घोड़ों को और घुड़सवारों को दी गई है और ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान इन्होंने भी खुद ट्रेनिंग ली है। दूसरी तरफ एक बार मैं दोबारा कैमरा पर्सन राकेश नेगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद। और इस बात को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री को आज आशीर्वाद भी बड़े बुजुर्गों का मिला होगा, क्योंकि दूर दूर से जब हजारों किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, अंडमान से हो, मेघालय से हो, बहुत सारे ऐसे जो श्रद्धालु, उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उतनी दूरी से आए हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संगम में स्नान करना। और आज के दिन उन लोगों के मन में थोड़ी सी एक शंका थी और डर भी था कि प्रधानमंत्री आए हैं, कहीं वीवीआईपी प्रोटोकॉल ना हो, कहीं उनको रोका ना जाए और कहीं वो स्नान ना कर पाएं। लेकिन किसी भी तरीके का उनको आभास नहीं हुआ। ये मीडिया के जरिए उनको जरूर जानकारी थी कि प्रधानमंत्री आए हैं, उनका विजिट है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जब वो स्नान करने के लिए आम श्रद्धालु जब आता है तो उसको कई बार रोक दिया जाता है, क्योंकि काफिला वीवीआईपी का वहां से गुजर रहा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ मैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी से थोड़ा सा एक बार दोबारा दिखाऊं, हो सकता है कि कैमरे की लाइट उस तरीके से साथ ना दे, क्योंकि उसी तरफ से सूरज की रोशनी भी है। तो लेकिन ये जो नदी का दूसरा किनारा है वो अरैल घाट है, और जहां पर हम लोग खड़े हैं वो संगम नोज है। तो यानी कि दोनों घाटों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं आपको दिखाई देगी, बिल्कुल दोनों का मिलन होता है बिल्कुल पास में। उस अरैल घाट से प्रधानमंत्री जो बोट के जरिए वापस आते हैं, बीच में जहां पर दोनों ही नदियां, तीनों ही नदियां मिलती हैं, वहां पर स्नान करते हैं और इसके बाद उधर ही वापस चले जाते हैं। वहां वापस इसलिए चले जाते हैं, इधर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ की भीड़ आप देखिए, नजर दौड़ाइए एक बार कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है संगम नोज पर। अगर इस तरफ आते तो हो सकता है कि आम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता, हो सकता है कि उनको इंतजार करना पड़ता प्रधानमंत्री के जाने का, लेकिन इस तरफ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪੂਜਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। योगी आदित्यनाथ यूपी ਦੇ सीएम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ रुद्राक्ष ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ परिक्रमा करते भी नज़र आए। तो 5 फरवरी का दिन पीएम मोदी के वालों चुनिया गया। महाकुंभ पहुंचे ने, आस्था की डुबकी लाई गई है, तो धार्मिक महत्व भी दसिया जा रहा है 5 फरवरी का।
ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।